हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के स्टॉक मार्केट नॉलेज सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ मैट्रिक्स के बारे में जो आपको काफ़ी हद तक ट्रैक करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल थिंग्स दैट यू ट्रैक विच इज़ निफ्टी 50 सेंसेक्स मिड कैप। जो भी आप नॉर्मल इंडेक्स ट्रैक करते हैं वो तो आपको करना ही है। वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स अगर आप ट्रैक करते हैं तो वो करना ही है, बट उसके अलावा आपको ओवरऑल मार्केट का मूड समझने के लिए, ओवरऑल ग्लोबल फिनोमेना समझने के लिए, ग्लोबली कौन सा कंट्री कितना अच्छा काम कर रहा है या कौन ग्लोबली हमारी इकोनॉमिक हालत क्या है, इंडिया की इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोबल अगेंस्ट द ग्लोबल इंडेक्स कैसे काम कर रही है, वो सब समझने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ समझने के लिए आपको इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम उन स्पेसिफिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला इनमें से हो गया यूएस डॉलर इंडेक्स। सेकंड जो हम लोग बात करेंगे वो है यूएसडी आईएनआर। थर्ड हम लोग बात करेंगे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की, जो कि अगेन यूएस मैट्रिक है। फोर्थ हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। एंड फिफ्थ जो मैट्रिक है वो इंडिया स्पेसिफिक मैट्रिक है, जिसका नाम है इंडिया विक्स। तो हम इन पांचों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो थोड़ा आराम से सुनते रहिए, बट आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो यूएस डॉलर इंडेक्स होता क्या है? वो बेसिकली ये बताता है, एक इंडेक्स है जो ये बताता है कि यूएस डॉलर कितना स्ट्रेंथ शो कर रहा है। इज इट स्ट्रेंथनिंग और इज इट वीकनिंग? ठीक है, तो यूएस डॉलर इंडेक्स बेसिकली दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज के अक्रॉस इसको इसका एक मापन किया हुआ है, एक तरह से एक मेजर बनाया हुआ है, जिसमें यूएस डॉलर को अक्रॉस अगेंस्ट 6 करेंसीज एक कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, एक इंडेक्स बनाया है। वो 6 करेंसीज कौन सी हैं? वो हैं यूरो, स्विस की फ्रैंक, जापानीज़ की येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड एंड स्वीडिश क्रोना। तो इन 6 करेंसीज के अगेंस्ट इन सबका एक वेटेज देके इन्होंने एक मैट्रिक डिसाइड किया है जिसे यूएस डॉलर इंडेक्स कहते हैं। सीधा सा समझने का मतलब यह है कि अगर यूएस डॉलर इंडेक्स आपको दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यूएस का जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है, और अगर वो कम हो रहा है, इसका मतलब है यूएस का डॉलर वीक हो रहा है। ठीक है, तो यूएस का स्ट्रेंथ कितना है या यूएस की पर्टिकुलर की डॉलर की वैल्यू कितनी हो रही है, ये इसके अगेंस्ट पता लग जाती है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट के, उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे बात करने से पहले जो दूसरा मैट्रिक है उसकी बात कर लेते हैं। जो दूसरा मैट्रिक है हमारा वो है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर का मतलब है ये एक पेयर है, करेंसी पेयर होता है। करेंसी जब भी ट्रेड होती है तो करेंसी पेयर में ट्रेड होती है। तो यूएसडी आईएनआर ऐसा है कि यूएसडी अगेंस्ट आईएनआर कितना स्ट्रांग है। तो जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा, काफ़ी बार बात होती रहती है कि आज रुपया 5 पैसे गिर गया, 10 पैसे गिर गया, आज रुपया 80 पार चला गया, 85 पार चला गया। है, पहले एक ज़माने में 80 की बात होती थी, फिर वो 80 क्रॉस करने के बाद अब 83 के आसपास आके स्टेबल हो गया है। तो हम लोग कभी रोज़ न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं कि कभी आज तो रुपया कमज़ोर हो गया, आज रुपया तेज़ हो गया। तो वो जो है वो यूएसडी आईएनआर है बेसिकली। तो आपको जैसे ये यूएस डॉलर इंडेक्स है वो इन 6 करेंसीज के अक्रॉस एक स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड करता है। यूएसडी आईएनआर बताता है कि यूएस डॉलर जो है वो अगेंस्ट इंडियन करेंसी कितना स्ट्रांग हो रहा है या कितना वीकन हो रहा है। तो अगेन अगर यहाँ पे भी यूएसडी आईएनआर में अगर ये यूएसडी आईएनआर बढ़ता है, मतलब 83.5 की जगह 83.7 हो जाता है, इसका मतलब है कि यूएस की करेंसी बेटर हो रही है, इंडिया की करेंसी रिड्यूस हो रही है, वीकन हो रही है। सिमिलरली अगर अपोजिट होता है तो इसका मतलब इंडियन करेंसी इंप्रूव हो रही है और यूएस की करेंसी थोड़ी वीकन हो रही है। अब कई बार क्या होता है, यूएस इसका मतलब ये नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि यूएस डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर दोनों साथ में ऊपर चढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों अपोजिट में भी चले। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है यूएस डॉलर जो है वो अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द करेंसीज तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन इंडिया की करेंसी के अगेंस्ट उतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, बिकॉज इंडिया बहुत आउट परफॉर्म कर रही हो। अभी रिसेंटली आप लोगों ने अगर याद हो तो शायद 4-5-6 महीने पहले निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात कही भी थी किसी कॉन्फ्रेंस में कि मतलब रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। इस बात पे वो शायद मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रोल भी हुई थी सोशल मीडिया पे कि ये कैसी बात हुई है, किस तरह की बातें कर रही हैं। बट कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट इससे रिलेटेड है कि ऐसा हो सकता है कि हमारा रुपया ज़्यादा कमज़ोर ना हो रहा हो, लेकिन डॉलर जो है वो ओवरऑल ग्लोबली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कई बार। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है, इट्स जस्ट कि डॉलर इज गेटिंग स्ट्रेंथन। तो दैट्स वाई बोथ दीज मैट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस डॉलर इंडेक्स एज वेल एज यूएसडी आईएनआर। क्योंकि कई बार अगर ऐसा है कि यूएसडी आईएनआर बढ़ रहा है, मतलब यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट करेंसी, इंडियन करेंसी, लेकिन अगर यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग काफ़ी वीक हो रहे हैं। क्योंकि जो करेंसी वीक हो रही है ग्लोबली, उसके अगेंस्ट विच इज़ डॉलर, हम लोग बहुत वीक परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यूएस डॉलर ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं, बट हमारी करेंसी काफ़ी वीक है। तो वो एक तरह से हमारे लिए नेगेटिव साइंस हो जाता है। तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे है। अब इनके बाद अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट को कैसे इंपैक्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में 2 तरह की मेन कंपनीज होती हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है जो इंपोर्ट करती है बहुत सारा माल फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल समझने की बात यह है कि अगर हम लोग कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग माल बाहर भेजेंगे और बाहर से हमें डॉलर मिलेंगे। ठीक है, तो डॉलर जब हमें मिलेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग करेंसी मिल रही है। अगर मान लीजिए कि डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है
आज आपको लगता है कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम बोथ द मैट्रिक्स, वन इज यूएसडी आईएनआर एंड द यूएस डॉलर यील्ड। अगर डॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड देन यू आर इन द एक्सपोर्ट बिजनेस, यू गेट यूएस डॉलर फ्रॉम देम एंड यू सेल योर प्रोडक्ट्स आउटसाइड, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग करेंसी मिल रही है, इसलिए आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, इसमें जैसे इस टाइप की कंपनी आती हैं जो कि बाहर सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे आईटी हो गई, आईटी का सारा काम टीसीएस इन्फोसिस सबका काम बाहर आउटसाइड, ये सब आउटसाइड आउटसोर्स काम है, राइट, ये सारा यूएस से आता है काम। तो इनके लिए अच्छा रहता है अगर यूएस डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसे ही मेटल हो गए, मेटल्स भी क्या है बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, स्टील वगैरह काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर यूएस डॉलर अच्छा परफॉर्म करता है तो। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा है कि कुछ कंपनियां जो इंपोर्ट करती है, जैसे कि हमारी बहुत डिपेंडेंसी है ऑयल पे, है ना, मिडिल ईस्ट से हम लोग काफ़ी कुछ ऑयल गैस हम लोग रशिया वगैरह से लेते हैं, तो ये जो जितने भी कमोडिटीज़ हैं वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो जो भी कंपनीज इन चीज़ों से एसोसिएटेड हैं, हमें फार्मा में भी कई चीज़ें कई बार इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो जहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों के जितनी भी कंपनीज़ हैं उन लोगों को जब इंडियन रुपीज़ वीक होता है तो नुकसान होता है। तो ये चाहते हैं कि इंडियन रुपीज़ थोड़ा सा स्ट्रांग हो, और ये चाहते हैं कि जो डॉलर है या डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा वीक होता रहे। तो ऐसे कंपनी स्पेसिफिक होता है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कंपनी स्पेसिफिक भी होता है कि कौन सी कंपनी किस टाइप के बिजनेस में है। तो सिंपल समझने की बात ये है कि अगर आपको डॉलर मिल रहा है, आप अपना माल बाहर बेच रहे हैं और डॉलर आपको मिल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है अगर डॉलर बढ़ता है तो। और मतलब इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर लें अगर, तो अगर आप बाहर से सामान ले रहे हैं और आपको बदले में डॉलर देना पड़ रहा है और अगर डॉलर स्ट्रांग है तो ये आपके लिए नुकसान की बात है। एक तो ये होगा, तो इस तरह से आप कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ी बात होती है, ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा सा पैसा भी फ्लो करवाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए यूएस डॉलर थोड़ा स्ट्रांग है, तो यूएस डॉलर स्ट्रांग हो तो जो बाहर यूएस में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें हम FIIs FPIs बोलते हैं, उन्हें क्या लगता है कि उनका सेंस उनकी करेंसी स्ट्रांग है, वो इंडिया की कमज़ोर करेंसी में आके इंडिया में आके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए उनके पास अगर अभी उनके पास $10 हैं, और एग्जांपल के लीजिए कि $1 जो है वो ₹80 का है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे $10 इन्वेस्ट करेंगे तो वो ₹800 का माल खरीद सकते हैं इंडिया से, समझ गए। अब अगर वो वही डॉलर ₹90 का हो गया $1, तो अब वो अगर $10 इन्वेस्ट करेंगे तो वो ₹900 का माल खरीद सकते हैं इंडिया से। ठीक है, तो अब वो सेम $10 में 900 का माल खरीद पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पहले जब वो 80 का माल खरीद पा रहे थे। तो जैसे जैसे यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, बाहर से पैसा इंडिया में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर वाले जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं बाहर के, आउट ऑफ इंडिया वाले, मतलब यूएस के, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा मनी फ्लो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब यूएस डॉलर बढ़ने से हमारे पास पैसा आता रहेगा, क्योंकि अगर यूएस डॉलर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गया और इंडिया की करेंसी वीक होती है तो हमारी इकोनॉमी में थोड़ी वीक हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हमारी इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, हमारे यहाँ पे ग्रोथ कम होने लग जाएगी, तो इसका वो नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस डॉलर बढ़ता जाएगा और इंडियन करेंसी डाउन होती जाएगी, या अदर वे राउंड होता रहेगा। ये छोटे छोटे फिनोमेना होते हैं, मतलब ऐसा होगा कि 10 दिन के लिए यूएस डॉलर लगातार तेज़ी दिखा रहा है, या 1 महीने के लिए तेज़ी दिखा रहा है, फिर वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होगा, फिर वो थोड़ा डाउनफॉल दिखाएगा। तो उस बीच में हमें समझना पड़ता है कि किस क्वार्टर में क्या हुआ। जैसे अगर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको लग रहा है कि यूएस डॉलर ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसा हो सकता है कि इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे फाइनली, जैसे अप्रैल से शुरू होकर जुलाई अगस्त में जो भी रिजल्ट्स आएंगे, उस टाइम हो सकता है कि जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो आपको वो नोटिस करना पड़ता है कि अक्रॉस 3-4 महीने में यूएस डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट इंडियन करेंसी और अगेंस्ट द ग्लोबल करेंसीज। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात करते हैं क्रूड ऑयल की। अब थर्ड मैट्रिक पे चलते हैं, विच इज़ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का ऐसा है, जैसे हमने बात करी अभी कि इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो इंपोर्ट करने में पैसा लगता है ऑब्वियसली, आपको डॉलर में देना पड़ता है। क्रूड का जो भी व्यापार है वो पूरा डॉलर्स में होता है। अब क्रूड इतना ज़्यादा इंपोर्ट होता है कि उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है कि इंडिया में लिक्विडिटी कितनी है। अगर वो महंगा हो जाता है तो इन्फ्लेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है क्रूड, है ना। तो क्रूड का महंगा होना, क्रूड अगर $85 प्रति बैरल है या $90 प्रति बैरल है, या वो बढ़ता जा रहा है, तो उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट वो हमारे इंडियन लिक्विडिटी में करेगा। इंडिया में कितना पैसा फ्लो हो रहा है विद इन द मार्केट, उस पर इम्पैक्ट करता है। तो हम चाहते हैं कि क्रूड का दाम कम रहे, हमारे यहाँ महंगाई कम रहेगी उससे, है ना। तो क्रूड को भी ट्रैक करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। एंड अगेन क्रूड का भी यही है कि आपको थोड़ा सा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि आज थोड़ा बढ़ गया है तो आज मार्केट में डाउनफॉल आ जाएगा, फिर कल कम हो गया है तो मार्केट जंप कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर 2-3 महीने के रेंज में आप देखेंगे कि लगातार अगर क्रूड स्ट्रॉन्ग चल रहा है या क्रूड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है, इसका मतलब है थोड़ा कॉन्शियस होना ज़रूरी है आपके लिए। तो एक ही हो गया। अगले मैट्रिक पे चलते हैं, जो है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। ये मैट्रिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू अगेन डिफाइन होता है कि हमारे इंडियन मार्केट में कितना पैसा आएगा। इसको ऐसे समझिए कि ये ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ मतलब US की जो गवर्नमेंट है वो रिलीज़ करती हैं, और इसकी
एक इंटरेस्ट रेट है, जैसे हमारे यहाँ पे एफडी वगैरह होती है, राइट। एफडी है हमारे यहाँ पे भी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर उन एफडी की या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने पे कोई भी जो रिटेलर है या कोई भी पर्टिकुलर बंदा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो ये सोचते हैं कि यार हमें इंटरेस्ट रेट यहीं पे अच्छी मिल रही है, एफडी में अच्छी इंटरेस्ट रेट मिल रही है, हम लोग अपना पैसा रिस्की कंपनीज में क्यों डालें। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ऑलरेडी लेट्स अज्यूम कि आपको एफडी में 10% की इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाए, तो एफडी में 10% मिलने लग जाएगा, तो आप सोचेंगे कि मैं क्यों क्या करूँगा, मतलब स्टॉक मार्केट में जाके स्टॉक मार्केट में 11-12% कमा लूँगा, उससे ज़्यादा वैसे भी कोई नहीं कमा पाता, बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं, रेयर लोग कमा पाते हैं। तो इससे बढ़िया मैं अपने सेफ पैसा डाल देता हूँ, एफडी में डाल देता हूँ। वैसा ही यहाँ पे होता है, यूएस में क्या है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बहुत बड़ा मैट्रिक है, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ जाती है, ये जैसे 103-104 के आसपास रहती है तो ठीक है, बट इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है 105 का, सॉरी 104 नहीं, मतलब 4 है, 4% है, 5% है, ऐसे रहती है। तो मतलब 3 पॉइंट समथिंग रहेगी या 4 पॉइंट समथिंग रहेगी तो फिर भी ठीक है, बट अगर ऑलमोस्ट 4.8, 4.9, 5% के आसपास चली जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा होने पे क्या होता है कि बहुत, अगेन जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफ आई आईज है, एफ पी आईज हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डालने की बजाय दे विल जस्ट पुल दैट मनी आउट एंड दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड्स इटसेल्फ, जो उनके इंटरनल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। तो उसमें भी यही नुकसान रहता है कि हमारे इंडिया मार्केट में पैसा फ्लो कम होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा मार्केट को कॉन्शियस होना पड़ता है, मार्केट थोड़ा सा बीच बीच में डाउन हो जाता है। तो ये तो 4 मैट्रिक हुए हमारे डॉलर्स रिलेटेड या ग्लोबल फिनोमेना रिलेटेड, जो आपको डेली लेवल पे ट्रैक करने चाहिए। इसके अलावा एक इंडेक्स है, एक मैट्रिक है जो इंडिया के लेवल पे भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जो है वो मार्केट में फियर के बारे में बताता है। इंडिया विक्स का फुल फॉर्म होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ये निफ्टी को ट्रैक किया जाता है, निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है उसके हिसाब से ट्रैक किया जाता है। इसकी पूरी पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, देयर इज अ फार्मूला बिहाइंड इट, जो कि हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमारे अंडरस्टैंडिंग केवल ये होनी चाहिए कि इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी बताता है, और वॉलेटिलिटी का मतलब है फियर बताता है। तो अगर मार्केट में फियर बढ़ रहा है तो इंडिया विक्स बढ़ेगा। इंडिया विक्स बढ़ने का इंडिकेशन ये है कि फियर बढ़ रहा है। फियर बढ़ने का मतलब है कि लोग थोड़े कॉन्शियस हो रहे हैं या पैसा नहीं डाल पा रहे हैं, या फिर वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ रही है, इसलिए उनको डर है कि क्या पता कब जंप आ जाए, कब डाउन हो जाए, एकदम से शार्प फॉल्स एंड शार्प ट्रफ्स आपको दिखेंगे, शार्प डाउन फॉल्स दिखेंगे। तो ऐसा कब होता है, जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है, लेट्स से इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है, आरबीआई की मीटिंग चल रही है, एंड कोई आउटकम आ रहा है जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है कि आउटकम में क्या होने वाला है, तो उस टाइम पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। कोई ऑल ऑफ सडन कोई वार स्टार्ट हो गई, ठीक है, कहीं पे चाइना ने मान लो अपने सिक्किम में या अरुणाचल में कहीं पे भी जाके थोड़ा बहुत भी छेड़खानी कर दी, तो एकदम से विक्स बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, वापस से तनाव शुरू हो गया है, तो विक्स बढ़ जाता है। विक्स बढ़ने में क्या होता है कि लोग थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, वो वापस सोचते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, लेट्स गेट बैक टू द बैंकिंग ओनली एंड देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एफडीज। तो वहाँ तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मार्केट के मूड माहौल को ही थोड़ा सा करता है। हालांकि इंडिया विक्स जो है वो नॉर्मल ट्रेडर्स को ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है। जब नॉर्मली जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ऑप्शंस में फ्यूचर्स में, तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो काफ़ी हद तक इंडिया विक्स के थ्रू डिफाइन होते हैं। उनके कैलकुलेशन में इंडिया विक्स का कंटेंट आता भी है, मैट्रिक भी आता है, और उनको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रिगर हो जाते हैं अगर वो इंडिया विक्स का ध्यान ना रखे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड नहीं कर रहे हैं उनके लिए इंडिया विक्स उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, फिर भी आपको थोड़ा बहुत ट्रैक करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना बहुत है, मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। आई होप आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ ऐसा है जो कन्फ्यूजिंग रह गया हो, कहीं पे आपको कोई कंसर्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो जरूर कमेंट्स में डालिए, मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश ये रही कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हाई लेवल इंपैक्ट समझ में आ जाए। बट हाँ, ज़रूर आप बताइए, जहाँ पे भी हम लोग और डिस्कशन करेंगे एंड मैं और डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल से मार्केट वापस ओपन होगा, फिर वापस से मार्केट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।